राम राम दोस्तों। दरअसल अंबेडकरवादी अगर राम मंदिर में जो अयोध्या में बन रहा है उसमें अगर कोई अंबेडकरवादी चला जाता है तो राम अपने मंदिर से उठ करके भाग जाएंगे। अब ये मैं अपने से नहीं कह रहा, एक अंबेडकरवादी ही ये शब्द बोल रही है। उनका नाम है निर्देश सिंह। ये खुद को अंबेडकरवादी बोलती हैं। उनका यहां तक कहना है कि जब बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर जब सवाल किए थे तो 33 करोड़ देवी देवता भाग गए थे। यही नहीं, उनकी नसबंदी हो गई थी। ये कौन कह रहा है? ये कह रही हैं निर्देश सिंह अपने मुंह से, सोशल मीडिया पर के आकर के। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि जितने भी इस देश के शंकराचार्य हैं ना, जो शंकराचार्य हैं, जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, या जो महामंडलेश्वर हैं, जितने भी पद हैं, वो ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है इसी को लेकर के चैलेंज दे रही हैं। अब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या कहा है, किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा को गलत बताया है, ये सब मैं बता लेता हूं, उसके बाद अपने ओपिनियन भी दूंगा और आप भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इनका कहना है कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना, वो गलत है। क्यों गलत है भाई? तो इनका ये कहना है कि मैं चैलेंज कर रही हूं कि जितने भी ढोंगी मोंगी, जितने भी बाबा साबा हैं, सभी लोगों को ये चैलेंज कर रही हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिस मूर्ति में, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति बोलनी चाहिए, चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्राण डाले जा रहे हैं मंत्रों के द्वारा। तो इनका ये कहना है कि अगर ऐसा हो गया, मूर्ति बोलने लगी, चलने लगी, तो ये अपने तरीके से पैसे देंगी, खुल करके दान करेंगी। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है, इसीलिए इस चीज को ढोंग बताया है, चैलेंज करा है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नस, मैं अब क्या कहूं, ये सब कह डाला है। और ये खुल करके ओपनली यूट्यूब पे कह रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को गलत बताना, सब कुछ करना। और प्राण प्रतिष्ठा को गलत तो यही नहीं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। दरअसल देखिए, मैं कुछ अपने ओपिनियन दे देता हूं, फिर इन पे आऊंगा। कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो शास्त्र में विधियां दी गई होती हैं, जो भी होती है पुराण में, उसके अनुसार वो मंत्र, वो उच्चारण, वो विधियां की जाती हैं और वो मान लिया जाता है कि ऐसा हो गया है। यही कार्य होते हैं। कोई ये ब्राह्मण अपने से बना करके नहीं कर रहे हैं कि आज के ब्राह्मण कोई पैदा हुए ये कर दिए। जो शास्त्र में दिया गया है वही किया जाता है। बस इस पे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अब ये तो गलत बता रही हैं कि दिखता तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं। ऐसा ही इनका अनुभव है, ऐसा ही इनका कहना है। देखिए, मुझे दुख तो इस बात का होता है ना कि ये लोग हिंदू होते हुए भी ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो भी बात है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, प्रीवियस टाइम में ऐसा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो शास्त्रों में नहीं है। खैर, इस बात को तो हम कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये बोल रही हैं, देखिए, ऐसे लोगों को ज्यादा अपशब्द नहीं बोलने चाहिए मेरे अनुसार। इस पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप भी विरोध करते हो ऐसी सब चीजों का, प्राण प्रतिष्ठा हो गई या फिर पूजा पद्धति हो गई, मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने परदादा के परदादा को देखा है? तस्वीर है आपके पास? मैं जानता हूं नहीं होगी। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, कितने लोग तो अपने परदादा के नाम भी नहीं जानते होंगे, शायद मैं भी नहीं जानता। लेकिन ये तो मानना पड़ता है ना कि कोई तो होगा, तभी आज हम हैं। कोई तो होगा ही ना, परदादा का भी परदादा, उनका भी परदादा, कोई तो होगा। नहीं जानते हैं लेकिन वो है। इसी प्रकार से जो भी लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, मैं तो मानता हूं, प्राण प्रतिष्ठा को मैं मान रहा हूं, हर चीज मानता हूं जो वेद में है। पर जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर का भी नाम खराब हो। और भीमराव अंबेडकर का नाम इन्हीं लोगों की वजह से खराब हो रहा है। देखिए, मैं बैठा था यहाँ पे बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहा हूं क्योंकि
मन में ना ये सब सुन करके इनकी बातें जो मैंने बताया, बड़ा अजीब सा माहौल है दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या बोलूं। लड़की है, गलत भी नहीं बोल सकता। डर नहीं है, अपनी मर्यादा है। हालांकि मैं इतना ही बस बोलूंगा कि ये लोग, इतना इनका मानसिकता संकीर्ण हो गई है कि गलत ही हर चीज में देखते हैं, और इनको चार पैसे इसी शब्द, यही सब शब्द बोलने के मिल रहे हैं, चार पैसे, वरना ये कुछ भी नहीं है। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलता। राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह, आप अपना ही बता लीजिए।